जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे। हम भी ठीक हैं। अब आज ठंडा कम है। तो हमारे जितने यूट्यूबर परिवार हैं सबको नमस्कार। बच्चों को मधुर मधुर प्यार। तब आज हम एक कहानी लेके आए हैं। कहानी है ध्रुव का। वही ध्रुव जो एक उत्तानपाद का पुत्र था और जिसको नारायण ने अपने गोद में बैठाए और उनको सदैव के लिए अपने गोद में बैठाए रखे। और नारायण का गोद तो पूरा ब्रह्मांड है, आकाश है। तो आकाश में उत्तर दिशा में उनको लास्ट में जगह दिए जो ध्रुव तारा के नाम से है। और उनके 7 ऋषि 7 भैया भी हैं। तो देर ना करते हुए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक सुनिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो 2 लाइन पहले भजन कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। उत्तानपाद नाम का एक राजा थे जिनकी 2 पत्नियां थी। एक थी सुनीति, एक थी सुरुचि। दोनों के एक एक पुत्र था। एक का पुत्र था ध्रुव, दूसरे का पुत्र था उत्तम। तो बड़ी पत्नी का पुत्र ध्रुव था और उत्तम छोटी पत्नी का था। ध्रुव की जो माँ थी सुनीति, बहुत अच्छे विचार की थी। वह ईर्ष्या उसके पास नहीं था। लेकिन छोटी वाली जो थी वो बहुत ईर्ष्यालु थी। एक दिन की बात है, ध्रुव अपने पिता के गोद में जाके बैठ गया राजा का। तो छोटी माँ उसकी देख ली, ईर्ष्या से बढ़ गई और ईर्ष्या के चलते वो आ करके राजा के गोद से उसका हाथ पकड़ के खींच के नीचे उतार दी और बोले कि यह जगह तुम्हारा नहीं है। क्योंकि ध्रुव की छोटी माँ, उसके मन में यही होता था कि ज़्यादा अपने पिता से लाड़ दुलार करेगा तो ये राजगद्दी में इसी को राजा राज तिलक कर देगा। वो अपना पुत्र को चाहती थी कि मेरा ही पुत्र राजा का जगह ले। जब ध्रुव को माँ पिता के गोद से उतार देने के बाद वो माँ के पास रोते रोते गया और माँ से पूछा, माँ क्या बात है जो छोटी माँ पिताजी के गोद से हमको उतार दिया? तो सुनीति बोली, ध्रुव की माँ, बेटा ये तो पिता है, तुम परम पिता के गोद में बैठेगा, घबराओ नहीं।
अब ध्रुव सोचने लगा, परमपिता कौन है, कहाँ है। तब माँ वो उसकी बोली, पुत्र, परमपिता देखो, वो पहाड़ जो दिखाई दे रहा है सामने, वहाँ परमपिता नारायण है, और नारायण के गोद में तुम बैठना बेटा, मेरे पुत्र, उसी नारायण के गोद में बैठना। अब तो ध्रुव नारायण के पास जाने के लिए तैयार हो गया और घर छोड़ के निकल गया। जब चला गया पहाड़ी के पास, तो वहाँ नारद जी मिले। जब नारद जी मिले तो नारद जी पूछ रहा है कि अरे बालक, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ध्रुव बोला, हम अपने परम पिता नारायण के पास जा रहे हैं। नारायण के पास? हाँ। हाँ। नारद जी को बहुत अच्छा लगा और बोला, देखो बालक, नारायण को पाने के लिए तुमको नारायण नारायण जपना होगा, तब तुमको नारायण मिलेंगे। तो ध्रुव बोला ठीक है, और उसी समय से वो नारायण का मंत्र जपना स्टार्ट किया, और एक पेड़ के नीचे जा करके बैठ गया और नारायण नारायण जपने लगा मंत्र। आसपास 6-7 गो महात्मा थे। जब उधर से आ रहे तो देखते हैं कि एकदम दीप ज्योति जैसा चमक रहा है इस पेड़ के नीचे। तो देखा एक छोटा सा नन्हा सा बालक भगवान का नाम ले रहा है, नारायण नारायण। 7 महात्मा उसके इर्द गिर्द बैठ गए और वो लोग भी नारायण नारायण पुकारने लगे, नारायण का मंत्र पढ़ने लगे। नारायण 2-4-6 महीना के बाद प्रभु इस बालक के ऊपर दया किए और आके प्रकट हो गए ध्रुव के सामने और पूछे, बताओ बालक, क्या चाहिए तुम्हें। तब ध्रुव देख लिया साक्षात भगवान नारायण, पूछ भी बैठा, आप कौन हैं। तब नारायण बोले, हम नारायण, जिस नारायण को तुम पाने के लिए तपस्या कर रहे हो वही नारायण हम हैं। क्या चाहिए तुमको बोलो। तो ध्रुव बोला बहुत प्यार स्नेह से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका गोद में हम बैठना चाहते हैं। मेरे पिता जो हैं, पिता के गोद में मैं बैठा था, मेरी माँ, छोटी माँ उतार दी गोद से और बोली कि यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तो मेरी माँ बोली कि परम पिता नारायण के गोद में बैठो पुत्र। और माँ यहाँ बताई कि इस तरफ है नारायण। हम खोजते खोजते आए और तपस्या करने लगे और आज आप मिल गए। बस हम आपके गोद में बैठना चाहते हैं प्रभु नारायण। तब नारायण बोले, यह पूरा आकाश जो है यह मेरा गोद है, आ जाओ पुत्र और बैठो मेरे गोद में। ध्रुव खुशी के मारे इतना खुश हुआ और जाके नारायण के गोद में बैठ गया। और नारायण भी एक छोटा सा बालक का तपस्या देख के इतने खुश हुए कि उस ध्रुव को अपने गोद में सदैव के लिए बोल दिए, ध्रुव आज से तुम मेरे गोद में ही बैठोगे, उत्तर दिशा में आकाश में तुम्हारा ध्रुव तारा दिखाई देगा
और वो 7 महात्मा थे, यह तुम्हारे रक्षा करने वाले होंगे। और उस ध्रुव के तारा के आसपास तीनों 7 महात्मा को बैठा दिए। प्रभु की लीला परंपार है। पता नहीं किस भक्त के और के बस में हो जाएंगे भगवान। एक छोटा वाला नन्हा बालक के प्रति स्नेह देखिए। तो तपस्या सबसे बड़ी चीज़ है। तपस्या का फल मीठा होता है। जब तक सूरज चांद पृथ्वी रहेगा, जब तक दुनिया रहेगा, तब तक वह ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकते रहेगा। इसलिए कहता है किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। सबका बच्चा एक समान। आज वह बालक आकाश में छाया हुआ है, पृथ्वी पर छाया हुआ है, सबके आत्मा में छाया हुआ है। ध्रुव के बारे में कौन नहीं जानता है। यह सत्य कहानी है, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आप लोग सर्च भी कीजिएगा तो ध्रुव की कथा मिल जाएगा यूट्यूब पर। हम तो बहुत शॉर्टकट से बोले हैं, ये तो बहुत विस्तार से है। तो शुरू से अंत तक ज़रूर सुनिएगा आप लोग, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर हम कल एक कहानी लेके आएंगे। सब मस्त रहिए, खुश रहिए, सुखी रहे संसार, दुखिया रहे न कोई। अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर कल हम मिलते हैं एक कहानी लेके।